और दूसरे सांसारिक व्यवहार के भी देवता होते हैं। आप सब सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं सांसारिक व्यवहार के देवताओं के बारे में। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता देवता होती है, पिता देवता होता है, आचार्य देवता होता है, अतिथि देवता होता है। माता देवता कैसे है? माता अपनी संतानों का जितना उपकार चाहती है, माता अपनी संतानों का पालन और पोषण करने में जितना कष्ट सहन करती है, अपने दूध के द्वारा अपने बालक का पोषण करती है, बालक की सेवा उस समय करती है जब बालक असहाय होता है, कुछ भी करने में असमर्थ होता है, अपना प्रेम लुटाकर बालक का पोषण करती है। इस कारण से माता संसार में सबसे अधिक पूज्य होती है, इसलिए मां को देवता कहा गया है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, धरती से भी भारी कौन होता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि धरती से भी भारी, धरती से भी अधिक सहनशील मां होती है। किम स्वित गुरुतरा भूमि, माता गुरुतरा भूमि, मां भूमि से भी भारी होती है। मां इस धरती माता से भी बड़ी होती है, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा सहनशील होती है। पिता भी देवता होता है। पितृ देवो भव। संसार में पिता ही ऐसा होता है जो अपने संतानों से हारना चाहता है और सब जीतना चाहते हैं। भाई भाई से जीतना चाहता है, मित्र मित्र से जीतना चाहता है, पड़ोसी पड़ोसी से आगे बढ़ना चाहता है, एक प्रतियोगी दूसरे प्रतियोगी को नीचा दिखाना चाहता है। परंतु पिता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी संतानों से हारना चाहता है कि मेरी संतानें मुझसे आगे बढ़ जाएं, मैं संतानों से नीचा रह जाऊं, मेरी संतानें मेरे से ज्यादा समृद्धिशाली बन जाएं, मेरी संतानें मेरे से ज्यादा विद्वान बन जाएं, मेरी संतानें मुझसे ज्यादा आगे बढ़ जाएं। पिता अपनी संतानों से हारना चाहता है, इसलिए पिता को, क्योंकि वो अपनी संतानों के लिए ही सब कुछ अर्पित कर देता है, सब कुछ दे देता है, इसलिए पिता को भी पितृ देवो भव, देवता कहा जाता है। और आचार्य देवो भव, आचार्य भी देवता होता है, क्योंकि वो ज्ञान के द्वारा किसी व्यक्ति का, अबोध व्यक्ति का निर्माण करता है और ज्ञान के द्वारा वो जीवन में उसे आगे बढ़ने के योग्य बना देता है। इस कारण से आचार्य देवो भव, आचार्य भी देवता होता है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि, बिना तिथि के, जो समाज के उपकार की भावना से, परिवारों में ज्ञान के प्रचार की भावना से यत्र तत्र सर्वत्र, सारे राष्ट्र में, सारे संसार में भ्रमण करते रहते हैं, ऐसे विद्वानों को, सन्यासियों को अतिथि कहा जाता है।